वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? जी। क्या आपको पता है, जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, अभी एग्जाम आने वाले हैं, कि हर चैप्टर जो मैथ और साइंस के हैं, हर चैप्टर के अंदर कौन से वो 10 शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो बार बार वही रिपीट होकर आते रहते हैं। कभी वो आ गया, कभी वो आ गया। यानी हर चैप्टर के अंदर 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, शॉर्ट और लॉन्ग मिलाकर, जो बार बार वो ही घूम घूम कर आते रहते हैं चैप्टर के अंदर से। तो ये सीरीज जो है मैथ और साइंस की चल रही है। इसके अंदर हर चैप्टर के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं हर चैप्टर के। और वो 10 क्वेश्चन हैं जो बार बार आप किसी भी पिछले कई सालों का पेपर उठाकर देख लो तो आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कभी वो आ गया तो उनमें से, कभी वो आ गया, वो उनमें से ही घूमकर आते रहते हैं। तो आज हमारा विज्ञान का है चैप्टर फर्स्ट के टॉप खास 10 क्वेश्चन है जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1। जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए। जी। संतुलित कीजिए, बैलेंस करना इक्वेशन को। आपको पता है करना क्या होता है इक्वेशन बैलेंस करने के लिए? जो एरो का निशान होता है, एरो होता है जो निशान तीर का, इससे इधर एफ एच ओ सबके मॉलिक्यूल्स बराबर होने चाहिए। जी देखिए, यहाँ एपी, यहाँ एफई कितने हैं? एफई के कितने हैं? एक। और यहाँ एफई के कितने हैं? 3। ठीक है। एक बात और ध्यान रखना है, ये है H2O। अगर इसके आगे हमने 2 लगा दिया, क्या लगा दिया? ये 2 लगा दिया, तो ध्यान रखना है इसके आगे 2 लगाने से इस 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ये देखो, H2 का मतलब कितने हैं? 2H। इसका मतलब क्या है? H 2 बार है, ये 2 बार H है। अब 2 की इसमें मल्टीप्लाई गुना हो गई तो कितने H हो गए? 4 तो हो गए H। H कितने हो गए? 4। और इसकी मल्टीप्लाई, इसकी गुना 2 O के साथ में भी है, तो O भी कितने हो गए? 2। ये ध्यान रखना है मेरे साथ। तो इसको बैलेंस करना है क्योंकि इधर एफ ई कितने हैं? एक बार। यहाँ कितनी बार है? 3 बार। ठीक है। अगर एफ ई के पीछ यहाँ होगा नीचे तो भी ये 3 बार है। अगर एफ ई के यहाँ आगे होगा 3 तो ये भी ये 3 बार एफ ई माना जाएगा। तो एफ ई एक बार है, यहाँ एफ ई 3 बार है, तो ये बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, ये बैलेंस्ड नहीं है। जी देखते हैं, इधर एपी 1 है, इधर एपी 3 है, इधर ओ 4 है, इधर ओ कितने हैं? 1 ओ है। और इधर एच कितने हैं? 2। इधर एच कितने? एच तो दोनों तरफ बराबर है। चलते हैं, अगर हम क्या करें, ये सारे के सारी इक्वेशन वो है जो एग्जाम में पूछी जाती है। एफ ई के आगे हमने 3 लगा दिया। ठीक है, कितने एफ ई हो गए? इधर 3। जी, 3 ए एफ ई कितने हो गए? इधर 3 हो गए जी। उसके बाद में एच कितने हैं? इधर देखते हैं, एच कितने हैं? इधर एच कितने हैं? 4 दूनी 8। टोटल कितने ओ एच हो गए? 8। एच हो गए 8। अब ओ कितने हैं? इस 4 की गुना ओ में भी हो रही है, एच में भी हो रही है, तो 4 ओ हो गए। ओ कितने हो गए? 4। ये तो है इधरली तरफ। अब इधर देखते हैं, एपी कितने हो गए? यहाँ 3। तो एपी कितने हैं? 3। ये तो हो गया सही। ओ कितने हैं? इधर 4। ओ कितने हो गए? 4। और इधर एच कितने हैं? देखो, 2 है, 2 की इसमें 4 में गुणा हो रही, 2 चौक 8। एच कितने हो गए? 8। तो देखिए दोनों तरफ क्या हो गए? बराबर हो गए, इसलिए ये क्वेश्चन इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। सेम वही इन सब इक्वेशन के अंदर करना है। देखिए यहाँ पी भी कितनी बार है? एक बार। ठीक है, कि पी भी कितनी बार है? एक बार। ये पी बी ओ है भैया। ठीक है, देखो और इधर एन, एन देखो, एन कितनी बार है? 2 बार, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई एन में भी हो रही है और ओ में भी। ओ कितने हैं? 6। देखो 3 ओ लिखा हुआ है, 3 के 2 की गुणा हो गई तो कितने हो गए? 6 ओ है इधर। ओ कितने हैं? 6। पी भी कितना है? 1। ठीक है, एन कितने हैं? 2। अब इधर देखते हैं क्या करना है। देखो, अब इसमें हमने आगे क्या कर दिया, इधर तो 2 की मल्टीप्लाई बैलेंस करने के लिए हम इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, वो क्योंकि हमने ध्यान रखना दोनों तरफ बराबर करने हैं। कभी 2 कभी 3 लगाकर देखेंगे कि बैलेंस हो गई क्या, दोनों तरफ बराबर संतुलन हो गया क्या, सभी पीबी का भी, एन का भी, ओ का भी। अब यहाँ 2 लगा दिया तो कितना हो गया? पीबी 2। ठीक है भैया, और इधर भी हमने लगा दिया, यहाँ बी है भैया, ये पीबी है। ठीक है, पीबी है।
तो इधर ये पीबी कितने हो गए 2 और इधर पीबी कितने हो गए 2, पीबी तो हो गए बराबर। अब चलते हैं एन के ऊपर। एन कितने हैं, 2 की गुणा हो रखी है, एन में एन है 2, ठीक है, एन कितने हैं 2। अब 2 देखो यहाँ एन यहाँ 2 है और आगे इस 2 की गुणा हो रखी है इन सारों में, तो 2 एन तो ये रहे और 2 की गुणा एन में यहाँ होगी, तो 2 दूनी 4, 4 एन हो गए और चारों एन कहाँ रहे, ये रहे। समझ आया? देखो 2 पीबी 2 पीबी, ठीक है, ये पी और बी है। उसके बाद में एन, ये 2 की गुणा एन में हो रखी 2 एन और 2 की गुणा यहाँ होगी एन में, तो कितने हो गए 4 एन हो गए, वो चारों एन यहाँ हो गए, तीर के निशान से भी इधर बराबर हो गए। अब चलते हैं हम ओ। ओ कितने हैं, ये 3 ओ है, कितने ओ है 3 ओ। अब 3 ओ की 2 में गुणा कर दी, कितने हो गए 3 दूनी 6, 6 हो गया। 6 की फिर इसमें 2 भी, ये आगे भी 2 लगा हुआ है, 6 दूनी 12, टोटल ओ कितने इधर 12 ओ है भैया। किस प्रकार, दोबारा देख लो, 3 ओ है, 3 की 2 में गुणा हो गई, कितने हो गए 6। अब 6 और सबके आगे यहाँ 2 लिखा हुआ है, वो पूरी समीकरण के, ये पूरे सभी के आगे लगा हुआ है 2, तो 6 दूनी 12, तो इधर ओ कितने हैं, टोटल ओ कितने हैं इधर 12। इधर ओ कितने हैं देखते हैं, देखिए 4 दूनी 8, देखो 2 ओ और 4 की गुणा हो रखी है, 4 की गुणा एन में भी है ओ में भी है, 4 दूनी 8, 8 ओ तो है यहाँ, 2 ओ है यहाँ, कितने हो गए 10। और देखो ये जो ओ है ये, इसके आगे भी 2 की गुणा हो रही है, ये 2 की गुणा पीबी में भी है और ओ में भी है, तो 2 ओ यहाँ हो गए, तो टोटल कितने हो गए 8 और 2 10 और 2 12, टोटल 12 ओ हो गए इधर और 12 ओ इधर है। समझ में आया होगा चीज, ठीक है। इसी प्रकार C6H12O6 O2 CO2 ये सब, ठीक है, देख लीजिए एक दो, थोड़ा जल्दी जल्दी से करा देते हैं, बाकी तुम अपने आप देख लोगे, समझ में आ ही गया होगा। C कितने हैं 6 हैं, ठीक है, और इधर C कितना है 1 है, बराबर नहीं है। चलो क्या करते हैं, इधर तो C 6 है, ठीक है, और इधर C में गुणा कर दी 6 की, ये कर दी, तो कितने C हो गए, C दोनों तरफ बराबर हो गए, इधर C और कहीं है नहीं, C बराबर। अब H देखो यहाँ H कितने हैं 12 H है, और इधर कितने H हैं H 2 और 2 छिके 12, इधर भी टोटल 12 H है, इधर भी टोटल 12 H है, बराबर जी। अब O देखते हैं, इधर O कितने हैं 6 और इधर ये 6 तो ये रहे, और इधर 2 2 O और 6 में गुणा, 2 छिक 12, टोटल कितने हो गए 18 है इधर O, तीर के निशान से इधर 18 O। इधर देखते हैं कितने हैं, देखो 2 O तो ये रहे, 2 O की 6 में गुणा कर दी, 2 छिक 12, 12 O तो इधर है, और O अकेला O है, उसके साथ में 6 की आगे गुणा हो रखी, 6 की गुणा H में भी है और O में भी है, तो 6 O इधर है, 12 और 6 18, टोटल 18 O इधर है, ठीक है। देखो O की इस 6 की गुणा O में भी है, 6 O ये रहे, और 6 2 O और 6 की गुणा 6 दूनी 12, 12 और 6 18 O इधर है, दोनों तरफ बराबर है, ठीक है जी। इसी तरीके से सभी आपने बैलेंस्ड करनी है इक्वेशन सारी की सारी। एक इक्वेशन और देख लेते हैं ये वाली, AL इधर कितना है 1, इधर AL 1 है, ठीक है जी, AL तो बराबर है। अब इधर H कितना है, इधर 1 है, इधर H 2 है, बैलेंस है नहीं, तो देखते हैं, इधर हमने 2 लगा, 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो इधर AI यानी एल्यूमिनियम कितने हो गए 2, और तीर के निशान से इधर एल्यूमिनियम कितने हो गए, ये भी एल्यूमिनियम, ये AL ये वाला एल्यूमिनियम कितने हो गए, ये भी 2 हो गए, बिल्कुल राइट। अब यहाँ पर H कितने हैं, 6 की गुणा H में भी हो रही है और Cl में भी हो रही है, क्लोराइड में जी, तो कितने H हैं, H है यहाँ 6, इधर H कितने हैं 2 और 2 3 H हैं, इधर भी H 6 हो गए, इधर Cl कितने हैं, Cl की 6 में गुणा होगी, तो Cl कितने हैं इधर 6, और इधर Cl देखो यहाँ Cl कितने 3, और इस 2 की गुणा Al में भी हो रही है Cl में भी, तो 3 तो Cl यहाँ है और 2 की गुणा होगी, 3 दूनी 6, तो टोटल Cl 6 यहाँ, बैलेंस हो गई जी। ये क्वेश्चन इसी तरीके से बैलेंस वाले करने हैं, इक्वेशन बैलेंस करने वाले जी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिनके दौरान ऊष्मा निकलती है या ताप बढ़ता है, वो ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। वह अभिक्रिया, शॉर्ट में डेफिनेशन लिखी हुई है, आप शॉर्ट में ऐसे ही लिख सकते हैं, और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल राइट है, सही है। वह अभिक्रिया जिसके दौरान अभिक्रिया का ताप बढ़ता है
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा अक्षेपी का मतलब ऊष्मा निकलना, ऊष्मा शोषी का मतलब ऊष्मा का अवशोषण करना। जब अभिक्रिया ऊष्मा निकालती है, कोई अभिक्रिया होती है, ऊष्मा ऊपर चलती है, निकलती है, तो ऊष्मा अक्षेपी कहते हैं। जब अभिक्रिया होती है, ऊष्मा निकलती नहीं बल्कि वो वातावरण की ऊष्मा को खींचती है, तो उसमें उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। ठीक है, आपने देखा हो जब पानी और चूने को मिलाते हैं, बिना बुझे चूने को, तो ऊष्मा निकलती है, वो ऊष्मा अक्षेपी हुई। और जब कोई यूरिया वगैरह, यूरिया या पेट्रोल या यूरिया को अपनी हथेली पर देखते हैं, रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वायु के जब संपर्क में आती है, वो ऊष्मा को खींचती है वातावरण को, वो ऊष्मा शोषी कहलाती है। ये है CH4 और 2O2, ये तो संतुलन करने के लिए करी हुई है, लेकिन बैलेंस है इक्वेशन जी। CH4 को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो CO2 बनता है और 2H2O होता है। ठीक है भाई, और ऊष्मा निकलती है। CO2 ऑलरेडी गर्म होती है, CO2 क्या होती है, गर्म गैस है, तो ऊष्मा निकलती है। एक श्वसन अभिक्रिया है जी। आपको पता है जब हम सांस लेते हैं तो क्या निकलती है, गरम गरम सांस के अंदर से गरम गैस निकलती है CO2, तो वो गरम निकलती है। तो ये भी ऊष्मा अक्षेपी का उदाहरण है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसके दौरान अभिक्रिया का ताप घटता है। इसमें क्या बताया था, दोनों डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, एक ही याद करके दोनों याद हो जाएंगी। इसमें ताप बढ़ता है, इसमें ताप घटता है, बाकी चूका तो सेम है जी। नाइट्रोजन ऑक्सीजन टू NO2 ऊष्मा, जैसे अभी आपको बताया था, जब यूरिया रखते हैं तो यूरिया में के अंदर नाइट्रोजन होता है, तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद वो क्या करती है, ऊष्मा को खींचता है। तो NO2 देखो, N2 + O2, 2N 2O, तो टोटल लिख दिया, NO के आगे 2 लगा दिया, ऊष्मा का अवशोषण कर रहे हैं, माइनस ऊष्मा है, उसमें प्लस इसमें माइनस। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। ठीक है, यानी ऑक्सीजन जुड़ भी रही हो और हाइड्रोजन का वो हो रहा हो अपचयन, तो अपचयन तथा उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक ही साथ में हो तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि CuO, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो इसमें देखो क्या है, जो H है, H किसके साथ में, H क्या कर रहा है, ये H अपचयन कर रहा है, और CuO का क्या हो रहा है, CuO का अपचयन हो रहा है और HO का उपचयन हो रहा है जी। CuO का किस प्रकार हो रहा है, देखते हैं। देखो, ये तो O को त्याग रहा है, जब O को त्यागता है तो उसे अपचयन कहते हैं, और जो O को लेता है, ग्रहण करता है, उसे उपचयन कहते हैं। अपचयन क्या होता है, जब त्यागता है O को और जब ग्रहण करता है O को, तो वो क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो H हाइड्रोजन क्या क्रिया कर रहा है, उपचयन, और CuO क्या कर रहा है, अपचयन। तो ये उदाहरण है, इसमें दोनों क्रिया हो रही है, इसलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसानी है जी। संक्षारण किसे कहते हैं, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता, ठीक है, ये आर्द्रता है, आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। इस घटना को संक्षारण कहते हैं। यानी जैसे आपने देखा होगा, कोई लोहा खुला रख देते हैं वातावरण में, तो जब वो नमी को प्राप्त करता है, ओस, बूंद, बारिश उसके ऊपर पड़ती है और वो वायु के संपर्क में आता है, तो उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कोई भी धातु सॉरी कोई भी धातु जब उस पर जंग लगता है तो इस घटना को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो जैसे चांदी पर काली परत चढ़ जाती है, या कापर जो होता है, तांबा, आपने देखा होगा, तांबा ना, उसके ऊपर हरा हरा सा रंग आने लग जाता है जब वो उसके ऊपर जर लगता है, तांबे के ऊपर, संक्षारण उसका होता है जी। ऑक्सीकरण यानी उपचयन किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन भी आ गई। ऑक्सीकरण या उपचयन एक ही मतलब है। अभिक्रिया, जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का त्याग होता है तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे C अपने साथ में O को मिला लेती है और CO2 बन जाता है, तो यहाँ क्या हो रहा है,
ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन के अणु को जोड़ लेना, ऑक्सीजन का जोड़ करना या फिर हाइड्रोजन को त्याग देना। इनमें से कोई सा भी एक होता है तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन को जोड़ रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के अणु को, तो इसीलिए यह कौन सी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर यही है बस, और ये भी शॉर्ट में कराया है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर मिलते हैं, जब एक पदार्थ और दूसरा यानी एक या दो, एक पदार्थ से ज्यादा पदार्थ, 2 3 4, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद या नया पदार्थ बनाते हो तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूध और उसके अंदर लस्सी थोड़ी सी डाल देते हैं तो दही का निर्माण होता है, तो यह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। यह लगभग मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। पहला है संकलन अभिक्रिया, जिसका दूसरा नाम है योगात्मक या फिर संयोजन। ये तीनों एक ही अभिक्रिया के नाम है, संकलन, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, यहां 2 से अधिक लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया है ना, 2 या 2 से अधिक पदार्थ के अणु जुड़कर, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक कण पदार्थ बनाते हो, यानी 2 मिलकर एक ही कण पदार्थ बनाते हो तो उसे क्या कहते हैं, योगात्मक। योग का मतलब जोड़ हो जाना, उनका 2-3 अणुओं का जोड़ हो जाना। जैसे C और O2 CO2 ही इसका ये एग्जाम्पल है जी। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ देता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। जो अभी हमने ये वाली अभिक्रिया पढ़ी है, इसका या जस्ट उल्टा है। इसमें क्या है, एक बड़ा पदार्थ स्वतः अभिक्रिया करके 2 या 2 से ज्यादा में टूट जाता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CO3 CaO में और CO2 में टूट गई, टोटल O कितने हो गए, एक यहाँ और 2 यहाँ, 3 O, और C कितना, एक C और एक Ca, एक Ca, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, विस्थापित कर देता है, तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो, इस एपी ने क्या किया, CuSO4 से, ठीक है, CuSO4 से जो SO4 है इसको हटा दिया अभिक्रिया करके, और Fe अपने साथ ले आया इसको SO4 को, तो क्या हो गया, ये FeSO4, इधर क्या रह गया, खाली Cu कॉपर। यह है द्विविस्थापन जी। क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कौन सी थी, विस्थापन, और ये क्या है, द्विविस्थापन। ये विस्थापन है और ये द्विविस्थापन। वह अभिक्रिया जिसमें 2 आयनों का आदान प्रदान होता है। देखो, उसमें तो इसने बस इसके लिए और अपने साथ संयोग कर दिया, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आदान प्रदान, ये इससे देगा और ये इससे लेगा, ठीक है, ये होता है द्विविस्थापन। वह अभिक्रिया जिसमें 2 आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन क्या होता है, वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे AgNO3 और NaCl, इसने क्या किया, Ag ने Cl से संयोग कर लिया, और भैया NO3 और Na आपस में NaNO3 संयोग कर लिया, इसमें द्विविस्थापन हो गया, यानी ये इसके साथ विस्थापित हो गया एक, और ये इसके साथ विस्थापित हो गया, ये इसकी और ये इसकी, तो द्विविस्थापन इसमें हो गया। विकृत गंधिका क्या है, आपने देखा होगा, कोई ब्रेड होती है, उसे रख देते हैं, उस पर थोड़ी फुई सी लग जाती है, या फिर अचार रखते हैं, जब उसको अचार खराब हो जाता है उस पर कुछ इस तरह का थोड़े थोड़े शैवाल से हरे रंग के आ जाते हैं, तो वो जब खराब हो जाता है वायु और नमी के संपर्क में आकर, इसे विकृत गंधिका कहते हैं। जब खाद्य पदार्थ को, जब वसा या तेल से बने खाद्य पदार्थ को वायु में खुला रखते हैं तो वे ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, और उनमें से विशेष गंध आने लगती है, उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। यह प्रक्रिया विकृत गंधिका गंधित कहलाती है। बस ये अतिरिक्त डेफिनेशन आपने लिखनी है। दो जी, अपचयन भी आ गया। अपचयन किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का त्याग होता है। देखो, उपचयन से ये जस्ट उल्टी है।
उसमें तो था ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का त्याग, और अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का त्याग होता है। ठीक है जी। देखो इसमें क्या है, Cu जो O है, इस O ने क्या कर दिया, Cu ने O को त्याग दिया और हाइड्रोजन ने उसको अपने साथ में मिला लिया, ये बन गया H2O। ठीक है, हाइड्रोजन का देखो यहाँ हाइड्रोजन का तो त्याग हो रहा है, ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है और हाइड्रोजन अपने में उसे मिला रही है। ठीक है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है और ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, यानी इसने ऑक्सीजन को त्याग दिया। ठीक है, और वो ऑक्सीजन का अणु किससे मिल गया, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन से योग कर लिया। जी, 9th क्वेश्चन है हमारा, क्या होता है जब सोडियम ऑक्साइड की जल से क्रिया कराई जाती है। सोडियम ऑक्साइड Na2O को जब जल से क्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। देखो 2Na एक O देखो ये O है तो यहाँ O एक O, ये रहा एक O, तो ये टोटल दो की O के आगे दो की गुणा है तो दो O हो गए, और दो ही H है, यहाँ भी दो H और यहाँ भी दो की गुणा H में है तो दो H हो गए, बराबर है, इक्वेशन बैलेंस है। शुष्क बुझे हुए चूने की क्लोरीन से अगर क्रिया कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, जो आपके चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है। विरंजक चूर्ण देखो CaOH का होल ट्वाइज, CaOH का होल ट्वाइज प्लस Cl2 दोनों मिलकर क्या करते हैं, CaOCl2। CaOCl2 क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, और क्या बनता है, क्या बच जाता है, जल बच जाता है। अगर समझ में नहीं आई तो समझिए, Ca ये है, Ca इधर आ गया। ठीक है जी, अब देखो ये Cl2 है, ये भी यहाँ आ गया। अब यहाँ पर कितने O है, दो की गुणा O में भी हो रही है, दो तो O है, H में भी दो H है, तो उसमें से दो H तो यहाँ चले गई है। ठीक है, अब जो दो O है, एक O इसके साथ है, जल बना लिया, एक O यहाँ है, ब्लीचिंग पाउडर में आ गया। जी, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न की आज की इस क्लास का चैप्टर फर्स्ट का टोटल 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस है यहाँ, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण करती है, उसका इक्वेशन बनानी है। ठीक है, CaA देखो CaOH का होल ट्वाइज, CO2 जो अब आपको अभी बताया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये है आपका Ca और OH का होल ट्वाइज, ये जो Ca है ये तो आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब जो CO2 है, CO2 कितने O है टोटल, यहाँ पर देखो इधरली तरफ तीर के निशान से, दो O ये रहे और दो O ये रहे, टोटल 4 O है। देखिए दोबारा अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। Ca कितने हैं यहाँ पर, एक, और इधर Ca कितने हैं, इधर भी एक। ठीक है, अब इधर देखिए H कितने हैं, इधर दो की गुणा H में भी हो रही है, O में भी, तो दो तो है, H कितने हैं इधर, दो, इधर H कितने हैं, इधर भी H दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर O कितने हैं, दो O ये रहे और दो की गुणा H में भी O में भी हो रही है, तो दो O और दो, टोटल O कितने हैं, 4, और इधर O कितने हैं, एक O ये रहा और तीन O ये रहे, O इधर है 4। C कितने हैं, एक C है, ये Ca है, ये अकेला C है, C ये भी Ca है, ये भी Ca है, ये C है और ये भी C है, इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, ओके। अगर आप इसी तरह से वो टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन जानना भी चाहते हैं और उनका साथ में शॉर्ट में हल भी चाहते हैं, एक तो हो गया कि हमें पता लग जाए कौन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 मैथ के अंदर, साइंस के अंदर, जो एग्जाम में बार बार आते हैं, और दूसरा उनका शॉर्ट में सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, वो हल भी उत्तर भी हमें मिल जाए। आप चाहते हैं, अगर ऐसा चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।